नमस्कार। मैं ऋषभ जैन आज एक बार फिर ऑनलाइन व्याख्यान में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है। आज हम थ्योरी पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 जो है उसके अंतर्गत गायन शैलियाँ जो हैं उनके अंतर्गत आज हम धमार के विषय में आपसे बात करेंगे। उससे पहले ध्रुपद और ख्याल के बारे में हमने बात की। एक गायन शैली धमार है जिसके विषय में आज बात करते हैं। यह ध्रुपद शैली से गाए जाने वाला गीत का एक प्रकार है। ध्रुपद शैली के बारे में हमने पहले चर्चा की है। उसी शैली से गाए जाने वाला यह गीत का प्रकार है। यह एक 14 मात्रा के धमार ताल में गाया जाता है। जिस तरह से 3 ताल है, 1 ताल है, रूपक है, कहरवा इत्यादि ये सब ताले हैं, इसी तरह से 14 मात्रा की एक ताल धमार है जिस ताल में इसको गाया जाता है। राधा और कृष्ण इस गीत के नायक होते हैं और होली के अवसर पर कंचन की पिचकारियाँ तथा रंग से सनी हुई चुनरियों का रंगारंग वर्णन इसमें होता है। फाग से संबंधित होने के कारण इसे पक्की होरी भी कहा जाता है। इसी विषय वस्तु को लेकर होरी नामक अन्य गीतों का प्रचलन है जो कि दीपचंदी तथा 3 ताल में गाए बजाए जाते हैं। प्राचीन काल के चरचरी नामक प्रबंध इसी प्रकार के थे। यह भी एक गायन शैली है। वे चरचरी नामक ताल में निबद्ध होते थे और होली जैसे प्रसंगों पर गाए जाते थे। चरचरी को आज चाचर या दीपचंदी कहा जाता है। धमार गीत ध्रुपद तथा ख्याल के बीच वाली स्थिति के निदर्शक है। इनकी रचना ख्याल के समान 2 तुक वाली होती है, परंतु गायन शैली ध्रुपद के समान होती है। इसके विषयों में ध्रुपद जैसी विविधता एवं अनेक रूपता नहीं होती। ध्रुपद में सभी रसभावों की द्योतक कविताएं होती हैं, परंतु धमार में केवल श्रृंगार का ही रंगीन वर्णन मिलता है। ध्रुपद शैली का उद्देश्य स्वर तथा स्वर के माध्यम से उदात्त एवं गंभीर वातावरण की सृष्टि करना होता है। इसीलिए इसकी यथार्थ शैली आलाप प्रधान है। धमार का उद्देश्य गंभीरता से हटकर रंगीन वातावरण पैदा करना है और इसलिए उसकी शैली लय प्रधान है। लयकारी का यह कार्य उपज अंग कहलाता है। इसके अंतर्गत ताल पर्णों के आधार पर गीत के वर्णों को लेकर लय बाँट का अंग दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राग झिंझोटी का होरी खेलत नंद लाल री देखो धमार सुनिएगा, देखिए। इसका उपज अंग कुछ निम्नानुसार होगा। हो होरी खेलत नंद लत नंद नंदलाल री देखो इत्यादि। देखिए, यह एक थ्योरी का पार्ट हम आपको बता रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ प्रैक्टिकल की है। आप जितना इनको सुनेंगे, ख्याल को, ध्रुपद को, धमार को, ठुमरी को, टप्पा तराना इत्यादि जितनी भी गायन शैली हैं,
जब इनकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे या लाइव इनका परफॉर्मेंस सुनेंगे तब इनका आभास होगा कि ये चीज़ क्या है। अभी हम आपको थ्योरेटिकल बता रहे हैं तो इसको सिर्फ सुनिए और याद कीजिए और उसको समझने की कोशिश करें। अब ये उपज अंग क्या होता है? उपज अंग तो सुनने से आपको पता लगेगा, प्रैक्टिकल की चीज़ है, लेकिन इसको भी समझें जैसे हम बता रहे हैं। इसके विपरीत ध्रुपद की विशेषता बढ़त अंग है। इसके अंतर्गत स्वरों का विस्तार विविध आलापों के माध्यम से किया जाता है। दोनों गीतों की संगति मृदंग अथवा पखावज के खुले बाज द्वारा की जाती है। पखावज या मृदंग एक ताल वाद्य है जो आपने शायद देखा भी होगा और सुना भी होगा। ध्रुपद और धमार की जो संगति होती है वह मृदंग या पखावज के साथ अधिकतर की जाती है। दोनों की शैली मिलती होने के कारण उनकी परंपरा हमेशा एक घराने में ही चलती रही है। इस शताब्दी में सर्वश्रेष्ठ धमार गायकों में बहराम खां एवं उस्ताद वज़ीर खां एवं अहमद अली खां तथा जयपुर घराने के बहराम खां एवं हैदर बख्श के नाम लिए जा सकते हैं। ख्याल गायकी के आगरा घराने में भी धमार गायन कुछ अंशों में सुरक्षित है। स्वयं विलायत हुसैन खां तथा फैयाज खां इसके जाने माने कलाकार माने जाते हैं। तो आज हमने धमार जो गायन शैली है उसके विषय में बात की। जिस तरह से ख्याल, ध्रुपद इत्यादि गायन शैलियों को आपने पढ़ा होगा, उनका वर्णन पढ़ने के माध्यम से आपने फिर उसको समझा होगा। इसी तरह से जब आपकी प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगी तो उसमें इन चीज़ों को आप सुनिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप थ्योरेटिकल इनको पढ़ें, याद करें। इसके पश्चात एक टॉपिक लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।